कभी सोचा है कि हमारी खेती के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? सीतापुर में हुए किसान कारवा कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स ने इसी सवाल का जवाब दिया और जो सच्चाई सामने आई ना, वो वाकई चौंकाने वाली है। तो आइए समझते हैं कि भारतीय कृषि के भविष्य के लिए उनके पास क्या समाधान है। भूमि हमारी अस्वस्थ हो चुकी है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सोचिए, जब हमारी मिट्टी ही बीमार हो तो फसलें कैसे सेहतमंद होंगी, आमदनी कैसे बढ़ेगी और हमारी सेहत का क्या होगा? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा अन्नदाता, जो सबका पेट भरता है, वो खुद घाटे में क्यों है? ये सवाल सिर्फ किसानों का नहीं है, ये हम सबका है। और इसका जवाब एक ऐसी सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, ये कोई एक समस्या नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा जाल है। एक तरफ महंगे बीज, महंगी खाद और कीटनाशक, दूसरी तरफ फसल का कम दाम और ऊपर से रासायनिक खेती का जहर। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें किसान फंस गया है। मतलब साफ है, अब बदलाव का वक्त आ चुका है, क्योंकि पुराना रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो फिर नया रास्ता क्या है? मजे की बात यह है कि समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी जड़ों में ही छिपा है। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सबसे कीमती चीज से, हमारी मिट्टी से। तो देखिए, हमारे सामने ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता रासायनिक खेती का है, जो मिट्टी को निचोड़कर कुछ समय के लिए तो फायदा देता है, लेकिन लंबे समय में हमें कंगाल बना देता है। और दूसरा रास्ता है प्राकृतिक खेती का, जो मिट्टी को और अमीर बनाता है, लागत घटाता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। चुनाव बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें पुराने जमाने में वापस जाना है, नहीं, बल्कि हमें अपने पुरखों के ज्ञान को, जैसे गोबर खाद और हरी खाद, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना है। ये परंपरा और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम, पक्का बिल मांग लेना। ये सिर्फ एक रसीद नहीं है, ये नकली प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक तरह का हथियार है। ये पक्का करता है कि मेहनत की कमाई और वक्त दोनों बर्बाद ना हो। मिट्टी को सेहतमंद बनाना तो बस पहला कदम है। असली खेल, असली मुनाफा तो तब शुरू होता है जब हम खेत को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो चलिए खेत की चारदीवारी से आगे सोचते हैं। देखिए, सिर्फ एक या दो फसलों पर टिके रहना तो वैसा ही हुआ जैसे अपनी सारी कमाई एक ही जगह लगा दी। एक फसल डूबी और सब कुछ खत्म। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं असली सुरक्षा और मुनाफा विविधीकरण में है, यानी डाइवर्सिटी में। तो एक स्मार्ट किसान क्या करता है? वो सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो साथ में पशुपालन भी करता है, सब्जियां भी उगाता है और तो और उनसे बने प्रोडक्ट्स भी बेचता है। जब पैसा कई जगहों से आता है ना, तो जोखिम अपने आप कम हो जाता है और मुनाफा बढ़ जाता है। सोचिए जरा, क्यों सिर्फ 10 रुपए किलो गेहूं बेचें जब उसी गेहूं का आटा बनाकर 40 रुपए किलो बेचा जा सकता है? बात बिल्कुल साफ है, किसान को सिर्फ उगाने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला भी बनना होगा। असली पैसा खेत में नहीं, प्रोसेसिंग में है। तो स्वस्थ मिट्टी और अलग अलग इनकम सोर्स, ये सब तो बस साधन है। असली मंजिल क्या है? मंजिल है किसान की पूरी पहचान को बदलना, उन्हें एक ऐसा बिजनेसमैन बनाना जो अपनी किस्मत का मालिक खुद हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सफर में किसान अकेले नहीं है। बीज पर सब्सिडी से लेकर टेक्निकल गाइडेंस तक सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे संस्थान इस नई राह पर उनका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 50% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। सरकार कह रही है कि अगर पोल्ट्री या बकरी पालन शुरू करना है तो आधी लागत वो देगी। मतलब डाइवर्सिफिकेशन अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक हकीकत बन सकता है। किसान उत्पादक बने, ना कि उपभोक्ता। शायद ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि किसान अब सिर्फ बड़ी कंपनियों से महंगा सामान खरीदने वाला कस्टमर नहीं रहेगा। अब वो खुद एक प्रोड्यूसर बनेगा जो मार्केट को अपनी शर्तों पर चलाएगा। तो आखिर ये आत्मनिर्भर किसान है कौन? ये वो किसान है जो अपनी लागत खुद कंट्रोल करता है, जो कई चीजों से पैसा कमाता है और जो अपनी फसल को सिर्फ बेचता नहीं बल्कि उससे कुछ बनाकर बेचता है। वो अब बेचारा नहीं बल्कि एक कामयाब उद्यमी है। यही है खेती का नया चेहरा।
तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि खेती का भविष्य जड़ों की तरफ लौटने और टेक्नोलॉजी को गले लगाने के बीच के संतुलन में है। जब हम जमीन की इज्जत करते हैं तो जमीन भी हमारी इज्जत करती है, और इससे एक ऐसा कल बनता है जो मुनाफे वाला भी है और टिकाऊ भी। तो सवाल फिर वही है, क्या खेती का भविष्य वाकई उसकी जड़ों में छिपा है? ये सवाल सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अपनी परंपराओं के ज्ञान को फिर से खोजना ही होता है।